वहीं विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में सचिन पायलट को पुलिस ने पूछताछ का नोटिस भेजा, जिसके बाद से वो नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गहलोत की बुलाई विधायक दल की बैठक में भी जाने से इनकार कर दिया। राजनीति में जो होता हुआ दिखता है सिर्फ सच उतना ही नहीं होता। गहलोत और पायलट के बीच छिड़ी तनातनी की कहानी की भी कई परतें हैं। पहले जो हो रहा है उसे समझिए। इस सियासी तनातनी के 3 केंद्र हैं। पहला केंद्र है सत्ता चलाने वाले अशोक गहलोत, दूसरा है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिन्हें शिकायत है कि गहलोत उनकी अनदेखी कर रहे हैं और किनारे लगाना चाहते हैं, और तीसरा केंद्र है, या ये कहें कि बनाया जा रहा है, वो है बीजेपी। गहलोत का आरोप है कि पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं। अब इस मामले को ऐसे समझिए कि अशोक गहलोत, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्रालय खुद देखते हैं, उनकी पुलिस टीम की एसओजी सरकार गिराने के मामले में एफआईआर दर्ज करती है और इस मामले में सचिन पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता को आरोपी नहीं बनाया गया है। कांग्रेस सरकार गिराने के लिए बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, लेकिन एसओजी ने एफआईआर दर्ज की, उसमें सूचनाएं ऐसी है मानो सचिन पायलट सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि बीजेपी तो बहाना है, सचिन पायलट असली निशाना है। सतीश पूनिया कहते हैं कि पायलट को बदनाम करने के लिए गहलोत बीजेपी को घसीट रहे हैं। बीजेपी की बात में दम इसलिए भी नजर आता है कि एफआईआर में पायलट का नाम ऐसे लिखा गया है जैसे वो गहलोत सरकार गिराने की कोशिश में है। दरअसल पायलट को धारा 124A के तहत नोटिस भेजा गया। ये देशद्रोह की धारा है। एसओजी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसका आधार 2 लोगों की बातचीत को बनाया गया है। ये लोग हैं उदयपुर के अशोक सिंह और ब्यावर के भारत मलानी, जिनकी बातचीत टैप की गई। इन दोनों के फोन अवैध हथियार तस्करी की जांच के नाम पर टैप किए गए। इन दोनों की 9 जून को हुई बातचीत पर 1 महीने बाद 10 जुलाई को एफआईआर लिखी गई। एसओजी ने एफआईआर में लिखा, निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया को 25 लाख का ऑफर दिया गया। एसओजी ने लिखा कि विधायक खरीदने की जानकारी उनके अधिकारियों को सूत्रों से मिली है, लेकिन किसी बीजेपी नेता को एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया। राजस्थान की इस तकरार में सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन सब कुछ है। मुश्किल है तो क्लाइमेक्स को समझना। फिलहाल राजस्थान में गहलोत खेमे में मंत्रियों ने भी पायलट को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी वाले कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो वो जिनसे भी संपर्क साध रहे हैं, उन लोगों को कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से सबक लें। मिट्टी पलीत हो जाती है, आदमी बर्बाद हो जाता है। गहलोत खेमा भी इशारा कर रहा है कि राजस्थान की लड़ाई में असली खींचतान गहलोत और पायलट के बीच में है। अब ये समझिए कि इन दोनों के बीच विवाद क्या है। दरअसल सचिन पायलट बीते 6 साल से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब गहलोत अपने भरोसेमंद आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां भी करना चाहते हैं, लेकिन अड़चन यह है कि सरकार और संगठन में नियुक्ति कांग्रेस समन्वय समिति की बिना मर्जी के नहीं हो सकती है। इस समन्वय समिति में सचिन पायलट भी सदस्य हैं, जिसके चलते गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार मनमाफिक नहीं कर सकते हैं। सचिन पायलट सरकार और संगठन में अपनी टीम की हिस्सेदारी चाहते हैं और गहलोत अहम पदों पर अपने विश्वास पात्र रखना चाहते हैं। राजस्थान में जब सरकार बनी थी तभी से गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस आलाकमान ने तब जैसे तैसे हालात संभाल लिए, लेकिन दोनों नेताओं के बीच खेमेबंदी और अपनी ताकत बढ़ाने का शीत युद्ध अभी भी जारी है। अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के 3 और लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में अमिताभ की बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं कई फैंस सोशल मीडिया के सहारे अमिताभ के ठीक होने की कामना कर रहे हैं। अमिताभ फिलहाल
अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने अपने 2 ट्वीट के जरिए उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जो उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मुंबई के नानावटी अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे अमिताभ ने ट्वीट करके लिखा, वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मेरे लिए व्यक्त की हैं, उन सभी को मेरा हृदयपूर्वक आभार। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि अपने मेरे अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या के लिए जो प्रार्थनाएं की हैं उन पर मैं प्रतिक्रिया दे पाऊं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप सभी के प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया।